हाँ, मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। अब पता चला कि इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद लोग मुंबई का नाम क्यों लेते हैं। यहाँ की भेलपुरी, वड़ा पाव, पाव भाजी, काला खट्टा, चाट, सब कितना टेस्टी था ना। टेस्ट का तो पता नहीं, पर जितना सारा तुमने खाया उसे देख के लगा कि टेस्टी होगा। ऐसे रोली, तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में मुझे पता नहीं था कि तुम इतना खा सकती हो। और मुझे डायनासोर कहती हो। झगड़ा नहीं, बहुत थके हुए हैं। एक काम करता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ, फिर निपट लेंगे आपस में। हाँ। ओके। पहले दीदी को फोन कर लेती हूँ। सिमर, आज बहुत दिनों के बाद घर के खाने से कुछ डिफरेंट खाया, अच्छा लगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि खाने के मामले में आपकी चॉइस लाजवाब है। अच्छा, लेकिन आपको पता है रोली की चॉइस मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। उसे तो पनीर की इतनी डिशेस पता है कि ये लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये लीजिए। बहुत डांटेगी। बात तो कीजिए। हेलो। हाँ दीदी। दीदी आपको पता है आप क्या मिस कर रही हैं? रोली, एक मिनट। मुझे तो लगा था कि तू मुझ पर बहुत गुस्सा होगी, पर तू तो बहुत खुश लग रही है। हाँ, सही लगा था आपको। पहले तो मैं आपसे बहुत नाराज थी, लेकिन अब तो आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज यहाँ मुंबई में हूँ और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ दीदी। सच? तू नहीं जानती मुझे ये सुनकर कितनी खुशी हो रही है। पर अभी भी एक बात से गुस्सा हूँ मैं आपसे। आपने मेरी बैग में साड़ी की जगह सूट क्यों रख दी है? और दीदी कैसे कैसे नाइट ड्रेस रखे हैं आपने, आप भी ना। तो ठीक है ना, तू मुंबई जैसे शहर में जा रही है, कुछ तो अलग और अच्छा होना चाहिए। खैर, तू वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि अब तक तुम लोग कहाँ घूमने गए? गए ना दीदी। स्पीकर, लाउड स्पीकर। हम लोग ना आज बीच गए थे, बहुत मजा आया दीदी। जब पैरों के नीचे से रेत खिसका के लेकर जाती है ना लहर, बहुत अच्छा लगता है सच। पर दीदी अगर आप भी साथ होती ना तो और ज्यादा मजा आता। रूली, सिद्धांत जी है ना तेरे साथ, तेरी अच्छी कंपनी के लिए। अच्छी कंपनी क्या दीदी? दीदी वो लोग होते हैं ना जो टाइम से पहले ही बुढ़े हो जाते हैं, उनमें से एक है सिद्धांत जी। खाना पीना खेलना कूदना दिल से एंजॉय कर ही नहीं सकते। दीदी वो तो मैं हूँ जिसने इस ट्रिप में जान डाली हुई है, नहीं तो सिद्धांत जी का होना ना होना बराबर ही है। उनके लिए बीच हो या होटल का कमरा, दोनों एक ही बात है। सिमर से बात करियो। हाँ, मेरी तरफ से हेलो कह देना। तुम रहने दो, तुम मैं बात करता हूँ। मेरी बुराई कर रही थी, अब मजा देखो। सिमर, आपको पता है आपकी बहन कितनी बड़ी कितनी 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 एक नंबर की अजीब है वो। अरे
अरे पता है चाट वाले से क्या कह रही थी, भैया और तीखी करो, और तीखी करो, और तीखी करो। और एक बार उसने इसको भेल दे दी तो इसके मुंह में डालते। हे रोली, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दीदी ये क्या कम है क्या? पाव भाजी वाले के पास बोल रहे थे कि मैं ये सब नहीं खाता, बहुत ऑयली है, मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है, और फिर 2 मिनट में यूं प्लेट साफ कर दी थी। और पता है आपकी ये जो बहन है ना, हाँ तो मैं ये बता रहा था कि वो आइसक्रीम वाले के पास गई और उसको कहती है, भैया मेरा गला खराब है, थोड़ी कम ठंडी आइसक्रीम देना। अब पता चला ये अजीब क्यों है। दीदी प्रेम जीजू भी हमारी बातें सुन रहे हैं। जी हाँ, हम भी आपकी बातें सुन रहे हैं। और करो मेरी बुराई मेरे ही भाई के सामने। अच्छा, जो इतनी देर से मेरी ही दीदी से मेरी बुराई कर रहे थे उसका क्या? अरे भाई सुनो सुनो सुनो, आप लोग तो मस्ती करते करते सचमुच में झगड़ने लगे। एक काम करिए, अब झगड़ा बंद कीजिए। हाँ, झगड़ना बंद करते हैं, पर उसके लिए टॉपिक चेंज करना होगा। लाइए। यही ठीक रहेगा। हाँ तो दीदी बताइए, घर पे सब लोग कैसे हैं? यहाँ सब लोग ठीक है। तू वहां पे अपना और सिद्धांत जी का ख्याल रखना। सिद्धांत जी का ख्याल मैं क्यों रखूं? कोई दूध पीते बच्चे हैं क्या? अब बहुत रात हो गई है, आप दोनों को सो जाना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सिमर, आज उन दोनों को इस तरह खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सो गए क्या? हाँ सो रहा हूँ। सो गए। जवाब कैसे दिया? सो गए क्या? बोला ना कब का। वो क्या है ना रोली, तुम अब तक नहीं सोई क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती, और ये बेड कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, मैं नहीं सो पाऊंगी। इसका मतलब तुम पूरा ट्रिप सोओगी नहीं? पता नहीं, लेकिन मुझे घर की और अपने कमरे की बहुत ज्यादा याद आ रही है। एक आइडिया है, लेट जाओ, आंखें बंद करो और 100 से लेके 1 तक उल्टी गिनती गिनो। 50 के आसपास नींद आ जाएगी तुम्हें। मैंने कहा ना मैं नहीं सो पाऊंगी ऐसे। मेरे पास एक आइडिया है। फ्लॉप है। अरे पहले सुनिए तो। नहीं। आंखें खोलिए। रोली, इस धरती के सारे प्राणी आंखों से नहीं कानों से सुनते हैं। मैं भी वहीं से सुनता हूँ, बोलो। ओके तो सुनिए, मेरी आइडिया सुनकर ना आपकी आंखें खुल जाएंगी। Whatever. बोलूं? बोलो। हाँ तो अभी चलते हैं ना बाहर घूमने। What?
देखा, आंखें खुली ना? रोली 12 बजने वाले हैं, सो जाओ ना, क्यों परेशान हो रही हो? अरे चलिए ना, मैंने सुना है कि रात में मुंबई और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। हाँ, और जानती हो, रात में मुंबई से ज्यादा भी एक और चीज है जो ज्यादा खूबसूरत दिखती है, नींद, जो मुझे प्यारी है। मैं सो रहा हूँ। अरे चलिए ना। नहीं रोली, मैं कहीं नहीं चल रहा, तुम्हें जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्लीपिंग, गुड नाइट। उमा जी, ये आधी रात को आप मुझे मार क्यों रही हैं? सत्तू जी, आप ना मुझे परेशान मत कीजिए। उधर मुंह करके चुपचाप से सो जाइए, समझे? हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी। नहीं, ये डिफेक्टिव पीस ये मेरे ही हिस्से में लिखा था। आपने कुछ कहा? नहीं उमा जी, आप सो जाइए। अच्छा। गुड नाइट। न जाने कब से मैं सुनहरे पल का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा है मानो आज मेरा जन्म सफल हो गया। कितना अच्छा मौसम है, कितना मजा आ रहा है। सिद्धांत जी भी ना सच में खड़ूस है वो। हे बाकी बिहारी, रक्षा कीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। तुम भी ना रोली, इंतजार नहीं कर सकती थी, अकेले निकल आई। क्या है? क्या देख रहे हैं? हाँ, रोली, हिम्मत है तो यहाँ कर दिखा। इधर आओ, आप मुझे छोड़िए, तेरी तो आँख फोड़ दूंगी मैं। आप मुझे छोड़िए। अरे रोली, जाने दो उन बेचारों को। हिम्मत है तो आकर दिखाओ, दांत तोड़ दूंगी मैं, टांग तोड़ दूंगी मैं। यहाँ अरे रोली, क्या कर रही हो, जाने दो।
अरे रोली छोड़ दो बच्चे। तोड़ दूंगी। अरे रोली, अरे 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 गया, जाने दो। रुक जाओ, गए, भाग गए। देखो भाग गए, जाने दो। अरे इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था यार? आपने ना बचा लिया इन लोगों को, नहीं तो मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अरे नहीं रोली, जाने दो, गए अभी, घबरा गए तुमसे। मुझे नहीं पता तुम ऐसे झांसी की रानी हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। अच्छा सिद्धांत जी, आपने जो ये टपोरी देखे ना, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रही हो? हाँ, मेरी कॉलेज में इनसे बड़े टपोरों को तो यूं सिखाती है, यूं। अच्छा, हाँ, क्या बात कर रही हो? आप चिंता मत कीजिए। अरे रोली, मैं चिंता क्यों करूंगा? अब तुम जो मेरे साथ हो, झांसी की रानी। वैसे तुम जानती हो मैं नीचे क्यों आया? क्यों? इस शहर को तुम्हारे कहर से बचाने के लिए। हाँ, हाल देखा बेचारों का। कम से कम 2-3 दिन तक तो इस सदमे से बाहर नहीं आने वाले ये लोग। अच्छा? हाँ, और नहीं तो क्या? अगर तुम्हारी ये पहलवानी हो गई हो तो चलते थोड़ा सो जाते हैं ना? चलो। नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है अब, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगी। ए रोली, नींद आ रही है यार, सोने देना। अरे पता है, बारिश में आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है। बचपन में मैं ऐसे ही किया करती थी। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, पहले भैया कितना हो गया? जी 20 रुपए। ये लीजिए। सिद्धांत जी, आप इनसे चेंज मत लीजिए, आप रखिए भैया। जी मेहनत की कमाई बहुत है। आप रख लीजिए, मेहनत की कमाई सब कुछ नहीं होती। अब इतनी रात को बारिश में आप सबको आइसक्रीम खिला रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। रखिए। थैंक यू मैडम। भैया ये भी रख लीजिए, इन मैडम की तरफ से। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। चलिए। ओमा, अब जब घर की चाबियां तुम्हारे पास है तो इन्हें जरा संभाल कर रखना। कहने का मतलब ये है कि अपने आंख और कान हमेशा खुले रखो। घर संभालना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। बिल्कुल माताजी, मैं तो घर की चाबियों को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर होने ही नहीं देती हूँ। हर वक्त अपनी कमर में चाबियों को बांध कर रखती हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। माताजी, हमें अब चलना चाहिए। हाँ माताजी, हमें सचमुच अभी निकलना चाहिए। आत्माराम जी का सत्संग इतने सालों बाद हमारे शहर में हो रहा है। बहुत भीड़ जमा हो जाएगी, हमें तो समय से पहले ही पहुंच जाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों तैयार हैं? जी बिल्कुल। हम लोग सत्संग में जा रहे हैं, शाम को 4-5 बजे तक लौटेंगे। चलिए। चिच्ची, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। समझने वाली बात है, वहाँ प्रसाद भी तो बढ़िया होगा। छोटी, समझने वाली बात है, सत्संग भी बढ़िया होता है। चलो अभी। चलिए करुणा भाई, चलो चलो। अच्छा सिमर, चलता हूँ। जी। उमा जी, आज शाम को थोड़ा मीठा बना लीजिएगा। जी। अच्छा सिमर, शाम को आने में लेट होगा। हमारी दुकान के फ्रेंचाइज ओनर से मिलने नोएडा जाना है। ठीक है। प्रेम, तुम ये फ्रेंचाइज ओनर मतलब अपने कपूर साहब की बात कर रहे हो? जी भैया। पर उनका ऑफिस तो लाजपत नगर में है ना? नहीं मतलब पिछले हफ्ते ही मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। ये नोएडा कब शिफ्ट कर गए? वो सत्य भैया, अभी 2 दिन पहले ही उनका ऑफिस नोएडा में खुला है, इसलिए। पर वो दिल्ली वाला ऑफिस भी तो है ना?
हाँ वो भी है। हाँ तो ठीक है, फिर हम तो दिल्ली वाले ऑफिस में मिला करेंगे, तुम जाओ नोएडा। जी अभी ऑफिस चले? हाँ चलो। आओ। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों खड़ी है? अब हमारी मदद कीजिए ना प्लेट्स उठाने में। माता जी ने हमें सिमर की मदद करने कहा है रसोई में। परी, अब तो मेरे बैठकर खाने के दिन आए हैं और तुम हो कि खैर, वैसे भी काम करते हुए सिर्फ छोटे ही अच्छे लगते हैं, बड़े नहीं, समझी? अब जब घर की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है तो मुझे काम करना नहीं है, करवाना है। ये क्या हुआ इन्हें? चाबियां मिलते ही इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं घर पर। सहेलियां? हाँ, तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना देना। अब पर भाभी, अगर माता जी को पता चला कि यहाँ... माता जी को कैसे पता चलेगा परी? वैसे भी माता जी का सत्संग 4 बजे तक चलने वाला है और तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस काम पर ध्यान दो। भाभी, आपकी सहेलियों को अगर कुछ खास खाना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। अब हर बात तुम लोगों को मैं ही समझाने बैठूंगी तो घर की सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जो अच्छा लगता है बना दो, लेकिन हाँ, जो भी बनाओगी एकदम परफेक्ट बनाना, बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड जैसा। हाँ? समझी? जी। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। मैं भी देखती हूँ कि इनका ड्रामा कितने दिन चल पाता है।